सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर मुंबई में पहले से ही ये सभी जितने भी चाहे दुकानें हों चाहे बड़े दफ्तर हों सभी पर मराठी भाषा का साइन बोर्ड लगाना आवश्यक था। इस मामले को लेकर कई बार बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई है, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है और हर बार ये अपील की गई है और कहा गया है कि इस नियम का पालन होना चाहिए। लेकिन बहुत सी दुकानें अभी भी ऐसी हैं, बहुत सारे 5 स्टार होटल्स ऐसे हैं जिन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया और अब इस पूरे मामले को लेकर बीएमसी सख्त रुख अपना रही है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी मेयर संजय घाड़ी जी हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर अगर देखें तो काफी लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या रूट मैप होगा, किस तरीके से बीएमसी कार्रवाई करेगी, अगर विस्तृत तरीके से बताएं तो। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है, ऑर्डर किए है और मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र शासन का भी ये कानून है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे जो दुकानदार है और वीआईपी सेलिब्रिटी जो जिनके होटल्स है, कंपनीज है, उन्होंने अभी तक अपने जो नाम है अपने कंपनी के या अपनी दुकान के वो मराठी में नहीं किए हुए हैं। उनके खिलाफ कल मुंबई महानगर पालिका में मेरे अध्यक्षता में और हमारे विधि समिति के जो अध्यक्ष है सम्माननीय दीक्षादेवी कारकर, इनके लीडरशिप में और कुछ नगर सेवक सभी पार्टी के थे, लॉ कमेटी के और मुंबई महानगर पालिका के सभी हमारे अधिकारी थे लाइसेंस डिपार्टमेंट के, उनके साथ एक मीटिंग हुई और उसमें तय किया गया कि 1 महीने के अंदर इन्होंने अपने जो कुछ भी आस्थापना है, दुकान है, होटल्स है, वहाँ पे मराठी में बड़े जितना अभी उनका इंग्लिश में जो नेम है उससे ज़्यादा बड़ा मराठी में नाम होना चाहिए, ऐसा उनको हम लोग नोटिस दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर ये सब नोटिस देंगे। नोटिस को क्या रिप्लाई आता है वो देखेंगे, नहीं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, उनके लाइसेंस सीज करेंगे। ये हमारा यहाँ पे डिसीजन हो गया है। सर, अगर देखा जाए इस मामले में तो क्या कोई नियमावली तय की गई है कि अगर कोई साइन बोर्ड इंग्लिश और मराठी और हिंदी में छापता है तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? क्या इसको लेकर कोई ऑफिशियल जो कानूनन इसमें क्लियरिटी है, जो मुंबई महानगर पालिका का जो कानून है और महाराष्ट्र शासन का जो कानून है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, जो 2022 में आया है कि मोर देन 50% जो आपकी इंग्लिश या उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में आपका बोर्ड है उससे बड़ा बोर्ड 5% 10% मराठी में देवनागरी में होना ही चाहिए। ये कानून है और वो भी मराठी भाषा का जो नेम प्लेट है वो ऊपर होना चाहिए। आपकी जो कोई इंग्लिश है, उर्दू है या कोई भी, तो उसके ऊपर ये नेम प्लेट होना चाहिए, ऐसे कानून में लिखा गया। लेकिन बहुत सारे लोग ये ऐसे करते ने, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई। आज ही हमारे ए वार्ड में हमारे अधिकारी दीक्षा कारकर है, अध्यक्षा विधि समिति की, उनके साथ में एक राउंड भी हो गया। वेस्टिंग जैसे जो कंपनी है, होटल है, उसको भी लेटर दे दिया है, नोटिस दे दिए। तो ये शुरू होगा। मैं आपके माध्यम से भी विनती करूंगा, इन सभी वीआईपी सेलिब्रिटी होटल्स है वाले है या दुकानदार है, छोटे दुकानदार भी है, कि आप देखो भाई, आप मुंबई में इतने सालों से काम कर रहे हो, आपकी कंपनी चला रहे हो, आपकी दुकान चला रहे हो, मुंबई के करों की वजह से ही आपके ये सब होटल्स, इंडस्ट्री, दुकान चल रहे हैं। तो आप मुंबई महानगर पालिका का और महाराष्ट्र शासन का जो कानून है उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपको मैं विनती करता हूँ। सर, एक और सवाल होगा कि क्या ये ड्राइव अब स्टार्ट हो गई है? क्या और भी कुछ ऐसे होटल्स और लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं? जैसे आपने वेस्टिन का नाम लिया, क्या कुछ और भी ऐसे होटल्स हैं, चेन्स हैं? जी हाँ, जी हाँ। ये अभी सभी अधिकारियों को ये कहा गया है कि अभी कौन से होटल्स है वो आइडेंटिफाई करो, दुकान कौन से जिनके ऊपर मराठी में नेम प्लेट नहीं है, वो सब आइडेंटिफाई करके 15 दिन में आप रिपोर्ट कीजिए चेयरमैन लीगल कमेटी के दीक्षा मैडम को। फिर उसके ऊपर हम लोग वापस मीटिंग लगाएंगे, चर्चा करेंगे और आगे के क्या एक्शन लेना है वो भी फाइनल कर देंगे। सर, आपका जो बयान सामने आया था उसके बाद विपक्ष एक मुद्दे को लेकर आप पर काफी निशाना साध रहा है। उनका कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं आप कह रहे हैं कि शिवसेना स्टाइल में अगर उन्होंने नहीं किया तो हम सबक सिखाएंगे। देखो, मैं भी एक उपमहापौर हूँ और उससे पहले मैं एक शिवसैनिक हूँ। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का मैं शिवसैनिक हूँ और एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी का मैं एक पदाधिकारी शिवसैनिक हूँ। जब मैं, मेरा डबल रोल है, जब मुझे महानगर पालिका का डिप्टी मेयर के नाते मुझे काम करना है तभी मैं लीगल काम करूंगा, और जब मेरी पार्टी मुझे आदेश देगी
तभी मुझे पार्टी का शिवसैनिक सैनिक बन के मुझे काम करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल होगा आपसे। इस पूरे प्रकरण को जब हम देखते हैं तो मनसे जिस तरीके से काम करती है उस पर कई बार आप ही के महायुति में गठबंधन में नेता रहे नीतीश राणे सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि भाईखलाई वाले इलाके, भीवंडी के इलाके, मालवनी के इलाकों में बीएमसी और प्रशासन कभी ड्राइव नहीं करता। क्या कोई ड्राइव इन हिस्सों में भी चलाया जाएगा जहां पर सीधे तौर पर ये कहा जाता है, इंटरव्यूज में भी कहा जाता है कि हम साइन बोर्ड नहीं लगाएंगे? देखिए, सभी सबको प्यार से भी कहेंगे और कानूनन भी बताएंगे क्या करना चाहिए और लोग मानेंगे। अभी आप ही देखे होंगे कि अभी चुनाव के बाद में तुरंत हमारे मेयर और हम लोग ने सभी जो ये अब जो जिन जिन इलाकों में आपने नाम लिए वहाँ जाकर के हम लोगों ने जो हॉकर्स है उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू किए हैं। तो ये होगा क्योंकि कानून सबके लिए समान है। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।